हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी वायर का आपको यंग्स मॉड्यूलस ढूंढना है तो ये यंग्स मॉड्यूलस हम लोग कैसे पता करें, राइट। सो द टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ वायर। तो मान लो आपके पास एक वायर है, स्टील का या कॉपर का किसी का वायर है, और इसका हम लोग को यंग्स मॉड्यूलस एक्सपेरिमेंटली पता करना है। तो ये हम इस एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं और उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिस वायर का आपको जिस मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस ढूंढना है, उस मटेरियल का हम लोग को यहाँ पे दो वायर लेना है। एक वायर यहाँ से अटैच करना है और एक वायर यहाँ से अटैच करना है, और दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। मतलब उस मटेरियल का, जैसे मान लो आपको कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस पता करना है, तो आप कॉपर का दो वायर लो, सेम लेंथ का, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एग्जैक्टली और आइडेंटिकल दो वायर्स होने चाहिए। मतलब हर मामले में दोनों वायर एक जैसा हो। एक वायर को हमने एक वायर को यहां से लटका रखा है और एक वायर को यहां से लटका रखा है। इस वायर का नाम हमने वायर ए लिखा है और इसको हम बोल रहे हैं रेफरेंस वायर। इसको वायर बी बोल रहे हैं और इसको एक्सपेरिमेंटल वायर बोल रहे हैं, ठीक है। और दोनों को एक ही लेवल से लटका रखा है। ये एक सपोर्ट है जहां से हमने इनको लटका रखा है। जो रेफरेंस वायर है हमारा वायर ए, यहां पे हमने एक स्केल अटैच कर रखा है और ये आपका मीटर स्केल है जहां पे आप लेंथ की रीडिंग ले सकते हो। और साथ ही साथ आपका जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उसके साथ एक पॉइंटर अटैच्ड है और इस पॉइंटर से आपका वर्नियर स्केल लगा हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम वर्नियर स्केल यूज कर रहे हैं तो हमारी जो रीडिंग है वो और प्रिसाइज हो सकती है, राइट। इसलिए हम वर्नियर स्केल का यहाँ पे यूज कर रहे हैं ताकि और अच्छे से और प्रिसाइज लेंथ का मेजरमेंट कर सके। उसके अलावा दोनों में एक पैन अटैच्ड है। इस पैन में हम क्या कर सकते हैं, वेट डाल सकते हैं। तो जब आप वेट डालोगे तो इसका लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर आप वेट डाल रहे हो तो वो वेट क्या करेगा, वायर को नीचे खींचेगा, उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस फोर्स की वजह से स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज होगा, राइट। और लेंथ इंक्रीज होगा, इसका मतलब इसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, बिकॉज इट इज अ वायर। उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपके स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा, ओके। तो यहां पे देखो, हम शुरू में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा वेट दोनों में डाल देते हैं, जिसके वजह से होता क्या है कि अगर वायर में, अगर सपोज करो कहीं पे थोड़ा बहुत मुड़ा हुआ रहेगा या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, तो वो दोनों वेट क्या करेगा, उस वायर को स्ट्रेट कर देगा। तो हमारा ये जो थोड़ा सा वेट दोनों में अटैच करते हैं हम लोग, इसका एम यही होता है कि अगर वायर में थोड़ा बहुत कहीं से भी मुड़ा हो इस तरीके से, तो उसको वो सीधा कर देगा। तो जब ये थोड़ा सा वेट हम अटैच कर देते हैं, वायर सीधा हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीडिंग लेते हैं कि भाई वायर आपका कितना नीचे गया है, और ये फर्स्ट रीडिंग नोट कर लेते हैं हम लोग, ओके। अच्छा, अब उसके बाद देखो यहाँ पे दो वायर यूज करने का रीजन क्या है, हम क्यों यहाँ पे दो वायर यूज कर रहे हैं, एक रेफरेंस वायर, दूसरा एक्सपेरिमेंटल वायर। उसका रीजन ये है कि हो सकता है, क्योंकि एक मेटल वायर है, हो सकता है कि सिर्फ वेट डालने की वजह से इसका लेंथ ना इंक्रीज हो रहा हो। मान लो हमने एक सिंगल वायर यूज किया, राइट, और हम चाहते ये हैं कि इसमें कितना वेट हमने डाला तो इसका कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, ये हम लोग को ढूंढना है। लेकिन हमने यहाँ पे वेट डाला, मान लो वेट की वजह से इसके अंदर 0.2 सेंटीमीटर का लेंथ का इंक्रीमेंट हुआ, 0.2 सेंटीमीटर लेंथ इसका इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर सपोज करो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर चेंज हो गया और टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो आपका जो रूम है, जिस रूम में आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उस रूम का किसी रीजन की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो वायर जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से भी उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लो उसकी वजह से उसका 0.1 सेंटीमीटर का लेंथ इंक्रीज होता है। तो जब आप वायर को देखोगे तो उसके अंदर टोटल 0.3 सेंटीमीटर का लेंथ इंक्रीज हुआ होगा। लेकिन आप जब नोट डाउन करोगे तो नोट डाउन तो 0.3 सेंटीमीटर ही करोगे, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से कितना लेंथ इंक्रीज हुआ है इसका आपको कोई आइडिया नहीं है। तो आपको सामने सामने दिखेगा कि इस वायर में 0.3 सेंटीमीटर का लेंथ इंक्रीज हुआ है, जबकि रीडिंग सही नहीं है। आपका जो वेट आपने अटैच किया है, जो आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, इस वेट की वजह से सिर्फ 0.2 सेंटीमीटर लेंथ ही इंक्रीज हुआ है। एक्स्ट्रा 0.1 सेंटीमीटर किसके वजह से इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इसके वजह से।
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 वायर लगा देते हैं। अब 2 वायर लगाने की वजह से होगा क्या, आप जब लेंथ यहाँ पे देखोगे ना, तो ये लेंथ जो इंक्रीज हो रहा, तो आप रिलेटिव लेंथ इंक्रीज देखोगे। मतलब अगर सपोज करो 0.1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट इस वायर में होता है टेम्परेचर चेंज की वजह से, तो टेम्परेचर चेंज की वजह से 0.1 सेंटीमीटर ये वायर भी बढ़ जाएगा, राइट। और अगर ये दोनों वायर एक साथ बढ़ता है 0.1 सेंटीमीटर, तो दोनों का लेवल एक जैसा होगा, समझ रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके हिसाब से इसके अंदर कितना लेंथ इंक्रीज हुआ ये चेक कर रहा है। तो मान लो इसके अंदर 0.1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, तो उतना ही इस वायर में भी होगा, क्योंकि दोनों वायर सेम है, सेम लेंथ के हैं, सेम मटेरियल के हैं। तो टेम्परेचर के वजह से दोनों में सेम इंक्रीमेंट होगा, तो दोनों का लेवल जो होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है। इस लेवल में ऊपर नीचे तभी होगा जब आप वेट अटैच करोगे। तो मान लो इन दोनों का कुछ ना कुछ लेवल है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पॉइंटर अटैच किया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंटर एक्चुअली में मूव नहीं होगा, तब तक नहीं मूव होगा जब तक आप इस पर वेट अटैच नहीं करोगे। अब 0.1 सेंटीमीटर ये इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज हुआ, स्टिल आपका पॉइंटर का जो मार्किंग है स्केल पे वो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका वेट जब तक अटैच नहीं होगा तब तक ये पॉइंटर जो है वो रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 2 वायर यहाँ पे यूज किया, और इसको हम रेफरेंस वायर बोल रहे हैं, क्योंकि इसके हिसाब से हम इसके अंदर लेंथ इंक्रीमेंट देख रहे हैं। तो वेट की वजह से या वेट ऐड करने के अलावा बाकी कोई भी रीजन हो जिसके वजह से इसमें लेंथ अगर इंक्रीज हुआ, तो उतना ही लेंथ इसमें भी इंक्रीज होगा और बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो कुछ भी हमने वेट इसमें अटैच किया, इसके वजह से जो कुछ भी अगर रीडिंग आ रहा है मान लो, तो वो रीडिंग हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा रीडिंग जो है वो x1 आ गया, उसके बाद तुम क्या करोगे, इसमें अब और एक्स्ट्रा वेट अटैच करोगे। तो और एक्स्ट्रा वेट तुमने अटैच किया, इसके वजह से इसका लेंथ और इंक्रीज हो जाएगा। जब इसका लेंथ इंक्रीज होगा, पॉइंटर मूव करेगा और आप नई रीडिंग लोगे। तो मान लो आपका जो नया रीडिंग है वो x2 है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे अगर ये पता करना है कि भाई कितना लेंथ इसका इंक्रीज हुआ है, तो फाइनल रीडिंग क्या है आपका, x2 है पॉइंटर का। इनिशियल रीडिंग क्या था, x1 था। इसका मतलब चेंज इन लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इतना लेंथ इस वायर में इंक्रीज हुआ है। और आपने जो वेट अटैच किया है, दिस वेट mg, वेट mg होगा आपको। तो आपने जितना वेट अटैच किया ये तो आपको पता ही है। तो आपने कितना मास इसमें डाला था ये पता है आपको, g का वैल्यू पता है, राइट। और एक्चुअली में यही आपका फोर्स है जो उसको नीचे खींच रहा है। दिस फोर्स इज नथिंग बट योर वेट mg। तो ये भी आप कैलकुलेट कर लोगे, आपको मास पता है, बस उसके अंदर g का वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। तो आप फोर्स भी पता कर लिया आपने। अब हमको ढूंढना क्या एक्चुअली में, यंग्स मॉड्यूलस ढूंढना है। और यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या बताओ, y इज इक्वल टू longitudinal stress upon longitudinal strain, ओके। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, वही फोर्स अपॉन इसका जो भी वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो, सो फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखो यहाँ पे आपका y का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, दिखा दे रहे हैं ना आपको, ये L ऊपर चला जाएगा, तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। क्योंकि फोर्स का वैल्यू mg होता है, तो f का वैल्यू अगर आप mg डालोगे तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा mg l अपॉन a। एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर होगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ओके। ये सारे वैल्यूज है। अब इससे आपको यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू इसका मिल जाएगा। देखो वेट आपने कितना अटैच किया ये तो आपको पता ही है, तो यहाँ से आपको m का वैल्यू पता है, g का वैल्यू पता है, कितना लेंथ है आप वो लेंथ मीटर स्केल से इसको मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको l भी पता चल जाएगा, ओके। उसके अलावा पाई का वैल्यू फिक्स है, डेल्टा एल अभी अभी आपने यहाँ पे निकाला है, डेल्टा एल का वैल्यू x2 माइनस x1, जो कि डिफरेंस है 2 रीडिंग जो आपने लिया था। तो डेल्टा एल का वैल्यू भी पता है। वायर का जो रेडियस है, ये रेडियस आपको मेजर करना पड़ेगा, और उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे आप इसका रेडियस मेजर कर सकते हो, डायमीटर मेजर कर सकते हो, और डायमीटर का आधा कर दोगे तो रेडियस मिल जाएगा।
तो आप उस रेडियस का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, बाकी सारे वैल्यूज आपको पता ही है, तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली किसी भी मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस हम लोग डिटरमाइन करते हैं, यंग्स मॉड्यूलस हम लोग पता करते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।